नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीदार और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। तो आज 17 अप्रैल और दिन है गुरुवार, समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही चाइना का जो वॉर चल रहा है, ट्रेड टैरिफ वॉर को लेकर काफी बड़ी खबर है। यानी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर फिर से टैरिफ बढ़ा दिया है। जानेंगे आज की बुलेटिन में। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन उपराष्ट्रपति 18 से 24 के बीच में करेंगे मुलाकात और जानेंगे क्या होगी चर्चाएं। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लेकर जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही आने वाले बिहार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या लगाए जा रहे हैं कयास और आप लोग क्या जानते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बार बार घटने और बढ़ने से शेयर मार्केट पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और आप लोग कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। आज की सबसे पहली खबर निकल आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली के द्वारका कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी और पूरा परिसर करवाया गया खाली। यानी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी और धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट हो गई और साथ ही उन्होंने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं बुधवार को कोर्ट की अदालती कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। वहीं अगली खबर आ रही है सीजीआई का वक्फ बोर्ड संशोधन के बिल को लेकर क्या है बयान। यानी उन्होंने कहा कि जब हम अदालत में बैठते हैं तो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं रहते हैं। यानी वक्फ बोर्ड पर बहस के दौरान सीजीआई ने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना ने बुधवार को वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनवाई के दौरान केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर संज्ञान लिया कि हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ संशोधन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माफ कीजिए मिस्टर, जब हम यहाँ बैठते हैं तो किसी धर्म को मानने वाले नहीं रह जाते। वही खबर आ रही महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र में रैली में बाला ठाकरे जैसी आवाज में सुनाया गया भाषण और भड़की बीजेपी। यानी नासिक महाराष्ट्र में बुधवार को एक रैली में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे जैसी आवाज में पैदा करने वाली की आवाज में 13 मिनट के मराठी भाषण में शुरुआत में मेरे हिंदू भाइयों बहनों और माताओं के साथ शुरू हुई, लेकिन इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर वह जिंदा होते तो ऐसे लोगों को लात मारते। खबर आ रही है चीन से, यानी चीन ने बनाई बिजली पैदा करने वाली सीमेंट। यानी चीन की साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी ने सीमेंट हाइड्रोजेल कंपोजिट तैयार किया है और जो बिजली पैदा करने के साथ साथ स्टोर भी कर सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह इनोवेशन भविष्य की इमारतों और सड़कों और पुलों की उनकी संरचना के जरिए सीधे एम्बेडेड सेंसर्स और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने की पावर दे सकता है। यह इनोवेशन भविष्य में कंस्ट्रक्शन को बदल सकता है। अगली खबर आ रही बंगाल से, यानी बंगाली हिंदू बेघर हो गए, कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं। बंगाल हिंसा पर मिथुन चक्रवर्ती ने अपना बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं, ममता बनर्जी सांप्रदायिक तनाव फैला रही है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी समुदायों के बीच फूट डालने का काम कर रही है। बंगाली हिंदू अब बेघर हो गए और राहत कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं। खबर आ रही आईपीएल से, यानी आईपीएल में 4 साल बाद खेला गया सुपर ओवर आरआर को हराकर अंक तालिका में टॉप पर पहुंची डीसी ने बुधवार को सुपर ओवर में आरआर को हराकर आईपीएल 2025 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आईपीएल में 4 साल बाद सुपर ओवर खेला गया है। आरआर ने सुपर ओवर में 12 रन का लक्ष्य दिया था और डीडी ने 4 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले मैच में 188 और आरआर ने 4 में 188 के स्कोर बनाया था। अगली खबर भी आईपीएल से, यानी आरआर के संदीप शर्मा ने फेंका आईपीएल के इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे लंबा ओवर। यानी आरआर के गेंदबाज संदीप शर्मा ने बुधवार को आईपीएल के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे लंबा ओवर फेंका है। उन्होंने डीसी के खिलाफ अपने चौथे ओवर में 4 वाइल्ड और 1 नो बॉल के समेत 11 गेंद फेंकी और उन्होंने ओवर में 19 रन दिए। शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और तुषार देशपांडे भी आईपीएल में 11 गेंदों का ओवर फेंक चुके हैं। वही खबर है तमिलनाडु से, तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में राज्य सत्ता के लिए प्रस्ताव किया पेश। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के साथ चल रहे टकराव के बीच विधानसभा में स्वायत्ता के लिए प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने स्वायत्ता के उपायों की सिफारिश हेतु सुप्रीम कोर्ट एवं पूर्व न्यायाधीश कुरिन जोसेफ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। 2026 में अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी होगी। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में पटरी पर ट्रेन पलटने की साजिश को लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। यानी लखनऊ में रहीमाबाद रेलवे स्टेशन के पास बुधवार रात अराजक तत्वों की लकड़ी करीब 2.5 फीट लंबा और 4 इंच मोटा तना पटरी पर रख दिया गया और सामने आई वीडियो में पटरी पर हरी डालिया और भगवा कपड़ा भी नजर आया। पटरी से गुजर रही सहरसा आनंद विहार और गरीब रथ लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर समय रहते इसको हादसा टाल दिया है। अगली खबर आ रही कुणाल कामरा को लेकर, कुणाल कामरा की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कुणाल कामरा की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है,
लेकिन उनका बयान दर्ज करना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। वही खबर आई ट्रंप के टैरिफ को लेकर, यानी ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण इस साल वैश्विक व्यापार में आ सकती है गिरावट, WTO ने कहा है। यानी विश्व व्यापार संगठन WTO ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर टैरिफ नीतियों और चीन के साथ गतिरोध के कारण दुनिया भर में व्यापार की मात्रा इस वर्ष 0.2% होने की आशंका है। WTO के मुताबिक अगर ट्रंप अपने सबसे कठिन जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो यह ज्यादा गंभीर और नुकसान होगा। वही खबर आ रही है यस बैंक को लेकर। यस बैंक को आयकर विभाग से मिले एक साथ 536 करोड़ के 2 टैक्स नोटिस। यानी यस बैंक को आयकर विभाग के साथ 2 नए टैक्स नोटिस मिले। एक असेसमेंट ईयर 2016-2017 के लिए है और साथ ही 244.20 करोड़ और साथ ही दूसरे असेसमेंट ईयर 2017 और 2018 के लिए जो कि 292.29 करोड़ टैक्स की मांग की गई है। और कहा गया है कि टैक्स की मांग बेबुनियाद है और इस नोटिस के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करेगा। खबर आ रही है अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस को लेकर, यानी 18 से 24 अप्रैल के बीच भारत आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस 18 से 24 अप्रैल के बीच भारत और इटली की यात्रा करेंगे। वेंस अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, दिल्ली, जयपुर और आगरा का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे भी उनके साथ आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत इस दौरान उनसे टैरिफ को लेकर बातचीत कर सकता है। खबर आ रही यूजीसी नेट को लेकर, यानी यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन हुआ जारी और अभ्यर्थी 7 मई तक कर सकते हैं आवेदन। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 7 मई तक आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और 8 मई तक फीस जमा कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तारीख 21 जून से 30 जून तक होगी। वही खबर आ रही CSK को लेकर, यानी धोनी की CSK ने कैसे LIC को दिलाया 529% मुनाफा और 5 साल में बम्पर रिटर्न, जानिए पूरी कहानी। यानी साल 2014 में LIC और इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी के बदले MS धोनी के नेतृत्व वाली CSK में। वही खबर आ रही हिंदू बोर्ड को लेकर, हिंदू बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल होने की अनुमति देंगे क्या? वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। जिस प्रकार से कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मुस्लिमों को भी हिंदू धर्मों के ट्रस्टों में हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। वही खबर पश्चिम बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय SIT की गई गठित। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। SIT में IBSTF और CID के अधिकारी शामिल हैं और साथ ही SIT के सदस्यों 17 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वही खबर आ रही बंगाल से, बंगाल की हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, CM ममता ने कहा है। यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों की धार्मिक पहचान नहीं देखते, उनका दर्द देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने हिंसा में अपने घर गंवाए उन्हें बंगलार बाड़ी दिया जाएगा। खबर आ रही HURL को लेकर, HURL ने मैनेजर समेत 108 पदों पर निकाली भर्ती और सालाना 34 लाख तक हुआ वेतन। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड इंजीनियर और मैनेजर समेत 108 विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली और आवेदन करने की प्रक्रिया 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। साथ ही इच्छुक उम्मीदवार 6 मई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट HURL.net.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और चयन के बाद उम्मीदवारों को सालाना 8 से 34 लाख तक वेतन मिलेगा। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।